बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। लेकिन अगर आप अपनी वेल्थ का घड़ा भरना चाहते हो तो बूंद का काम करेगी एसआईपी। तो चलिए समझते हैं कैसे आप सिर्फ 1000 रुपीज की मंथली एसआईपी इन्वेस्टमेंट से अपने वेल्थ के घड़े को भर सकते हो। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वाई एसआईपी। अगर हम अपनी वेल्थ के घड़े को भरना चाहते हैं, वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना चाहते हैं, तो हमें एसआईपी ही क्यों करनी चाहिए। तो देखिए, हमारा इंडियन माइंडसेट जो है वो ये है कि जब भी हमारे पास कोई भी इनकम आती है, कहीं से भी पैसा आता है, तो पैसा बाद में आता है, उससे पहले ही हमारे खर्चे डिसाइड हो जाते हैं, जिस वजह से इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा लोग नहीं कर पाते हैं। एसआईपी आपको एक काफी अच्छा बेनिफिट देता है। यहाँ पे आप मंथली काफी ज्यादा कम अमाउंट से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का भी बेनिफिट यहाँ पे काफी अच्छा देखने को मिलता है, कंपाउंडिंग का बेनिफिट देखने को मिलता है। तो ये काफी ज्यादा अच्छा ऑप्शन है उनके लिए जिनकी इनकम काफी ज्यादा कम है, या फिर इनकम ज्यादा है, उनके लिए भी काफी ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। बट जो लोग पैसा नहीं बचा पा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं स्टार्ट कर पा रहे हैं, तो उनके लिए फर्स्ट स्टेप है, ये काफी अच्छा आपको देखने को मिलता है कि वो एसआईपी को स्टार्ट कर सकते हैं। अब जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कैसे आप सिर्फ 1000 रुपीज मंथली इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हो और अपनी वेल्थ क्रिएशन को यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो, फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हो। तो उसको दिखाने के लिए मैं आपको एक कैलकुलेटर पे लेके चलता हूँ, एसआईपी कैलकुलेटर के ऊपर, जिसमें आपको लाइव यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ कि ये चीज कैसे पॉसिबल हो पाएगी। तो अभी हम एक एसआईपी कैलकुलेटर के ऊपर आ चुके हैं। अगर आप ये कैलकुलेशन करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे अपने फ़ोन में या लैपटॉप पे डायरेक्टली यहाँ पे एसआईपी कैलकुलेटर सर्च करोगे और आपको वहाँ पे कैलकुलेटर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको एक मंथली इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको एंटर करना है कि आप मंथली कितना इन्वेस्ट करने वाले हो। जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था, यहाँ पे हम 1000 रुपीज़ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम 1000 का एग्जाम्पल ले रहे हैं कि आप 1000 रुपीज़ मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न की बात करें तो देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो यहाँ पे आपको 15% की यहाँ पे रेट आराम से देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप 15% के रेट पे यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो, इसके बाद आपको यहाँ पे टाइम पीरियड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। मान लीजिए अगर आप यहाँ पे करंट टाइम पे अभी 20 ईयर्स के हो और आप 50 ईयर तक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो यहाँ पे 30 ईयर का टाइम पीरियड यहाँ पे हो गया है। तो अगर आप 30 सालों के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो, तो आपने यहाँ पे 1000 रुपीज़ मंथली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी, 15% का आपने एक्सपेक्टेड रेट यहाँ पे लेके चले और 30 सालों के लिए अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपने जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका आ रहा है वो आ रहा है 3,60,000 रुपए। मतलब आप 30 सालों के अंदर 1000 रुपीज यहाँ पे इकट्ठा करके यहाँ पे 3,60,000 रुपए 30 सालों में यहाँ पे मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने वाले हो। और अगर इसके बाद अगर आप 30 साल के बाद यहाँ पे टोटल वैल्यू चेक करोगे तो 56,31,770 रुपीज यहाँ पे आपकी टोटल वैल्यू देखने को मिल रही है। तो 3,60,000 से आपने 56 लाख रुपए के आसपास यहाँ पे बना लिए हैं। तो ये है इन्वेस्टमेंट का मैजिक। अभी आपको ये काफी ज्यादा अजीब लग रहा होगा कि यहाँ पे सिर्फ 1000 रुपीज से इतना बड़ा अमाउंट कैसे बन सकता है। तो देखिए, ये अमाउंट इस वजह से बना है बिकॉज यहाँ पे आपने टाइम दिया है। अगर आप यहाँ पे ये 30 साल नहीं दोगे तो इतना बड़ा अमाउंट नहीं बनेगा। आपको मैं दिखा भी देता हूँ। मान लीजिए अगर आप 30 साल इन्वेस्ट ना करके यहाँ पे सिर्फ 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते, तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। आपने 10 सालों में इन्वेस्ट किया 1,20,000 रुपए और जो टोटल वैल्यू आपकी बनी है वो बनी है 2,63,000 रुपए सिर्फ। लेकिन अगर आप यहाँ पे इसको 30 साल कर देते हो तो आप देखो कितना बड़ा ये अमाउंट बन जाता है। तो जितना ज्यादा आप टाइम पीरियड यहाँ पे लेके चलोगे इन्वेस्टमेंट में, उतना ही अच्छा आपको प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ आपको यहीं पे नहीं रुकना है, ये सिर्फ आपका फर्स्ट स्टेप है। अब आपको स्टेप अप भी करना है। यहाँ पे स्टेप अप एसआईपी क्या होती है उसको भी एक बार यहाँ पे आपको मैं एक छोटी सी झलक दिखा देता हूँ। मान लीजिए 1000 रुपीज जिस तरीके से आप इन्वेस्ट कर रहे थे, आप इसको ऐसे ही इन्वेस्ट करते। अब आपको यहाँ पे स्टेप अप का अगर समझना चाहते हो, स्टेप अप का बेनिफिट ऑलरेडी हमने वीडियो बनाई हुई है, बट आपको मैं एक बार यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। तो आपको गूगल पे सर्च करना है स्टेप अप कैलकुलेटर, स्टेप अप एसआईपी कैलकुलेटर, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको मंथली इन्वेस्टमेंट, जैसे आप 1000 रुपीज वहाँ इन्वेस्ट कर रहे थे, यहाँ पे भी आपको 1000 रुपीज इन्वेस्ट करने हैं। इसके बाद यहाँ पे एनुअल स्टेप अप का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप 10% का एनुअल स्टेप अप सेट कर दो। आप अपनी मर्जी के हिसाब से 5%, 10% जितना भी सेट कर सकते हो। समझ लेते हैं ये स्टेप अप होता है क्या। देखिए, स्टेप अप का मतलब होता
होता है, आपने 1000 रुपीज़ मंथली 1 ईयर तक इन्वेस्ट किया, उसके बाद नेक्स्ट ईयर से जो इन्वेस्टमेंट होगी उसमें 10% का स्टेप अप हो जाएगा। मतलब अगर 1000 रुपीज़ का 10% आप इंक्रीज करोगे तो यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी 10%। उसके बाद ये ईयर टू ईयर बढ़ती चली जाएगी। तो ये स्टेप अप के बेनिफिट से आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे टोटल वेल्थ के ऊपर आपको अभी दिखाऊंगा मैं किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ने वाला है। बट स्टेप अप हमें क्यों करना चाहिए? देखिए, ईयर के अकॉर्डिंग हमारी जो इनकम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जिसकी ईयर के अकॉर्डिंग इनकम ना बढ़ रही हो। तो अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आपको इन्वेस्टमेंट भी जरूर बढ़ानी चाहिए। अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशन करें तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न वहाँ पे हमने 15% की ली थी, तो हम यहाँ पे भी 15% की लेके चलते हैं। और इसी के साथ ही टेन्योर हमने वहाँ पे 30 ईयर लिया था, तो हम यहाँ पे 30 ईयर का टेन्योर ले सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एक काफ़ी अच्छा मैजिक। अगर हमने यहाँ पे पिछले इन्वेस्टमेंट जैसे मैंने आपको दिखाया था, 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे थे 15% के रेट पे 30 ईयर्स तक, तो टोटल वैल्यू आपकी बनी थी 56,31,000 रुपीज़। और जो आपने इन्वेस्टेड अमाउंट था वो था 3,60,000 रुपये। स्टेप अप SIP अगर आप करते हो तो यहाँ पे आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है 30 सालों में आप इन्वेस्ट करोगे 19,73,000 रुपीज़। और वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे थे 3,60,000 रुपीज़, बट यहाँ पे आपने इन्वेस्ट कर दिया 19,73,000 रुपीज़। क्या आप टोटल वैल्यू देखना चाहोगे? टोटल वैल्यू कितनी इसकी बन चुकी है? टोटल वैल्यू आपकी बन चुकी है 1,26,33,538 रुपीज़। तो यहाँ पे आपका पिछले अब यहाँ पे जो अमाउंट बन रहा था विदाउट स्टेप वो बन रहा था यहाँ पे 56 लाख रुपीज़, और यहाँ पे आपका बन गया है 1,26 लाख रुपीज़, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। क्या आपने इमेजिन किया था कि सिर्फ 1000 रुपीज़ से आप अपने वेल्थ क्रिएशन को यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो? तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये कहावत बिल्कुल सच है। आप बूंद बूंद से घड़ा भर सकते हो, अपने वेल्थ क्रिएशन का घड़ा भी भर सकते हो SIP के थ्रू। अब SIP आपको करनी कैसे है, किसमें करनी है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात नहीं करने वाले हैं, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ऑलरेडी हमने इसके ऊपर एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है कि किस म्यूचुअल फंड में आपको SIP करनी है, कैसे SIP होती है, SIP वर्क किस तरीके से करती है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझना चाहते हो तो प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हो। इसके साथ ही आप SIP करने के लिए आपको चाहिए होगा एक डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट में आपको बता दूं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट खुलता है, कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ लिंक्स दे रखे हैं डीमैट अकाउंट से, जिसको पर्सनली मैं यूज़ करता हूं। आप डायरेक्टली जाके फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो वहां पे। ये वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली जितनी भी लेटेस्ट वीडियोज हैं उनको नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।